हेलो प्यारे बच्चों, द ट्यूशन टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको उसी वीडियो की अगली कड़ी लेके यहाँ पर उपस्थित हूँ जो कि दिया गया है विभाज्यता के नियम व अभाज्य संख्या की पहचान करना। कैसे आप पहचान करेंगे कि दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है। इसके लिए हमें पहले एक अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगी कि ये संख्या अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 241। अगर हमारे पास में ये संख्या है और ये पता करनी है कि ये संख्या भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं ये किस संख्या के वर्ग के निकट है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी सी सभी संख्याओं के वर्ग याद रखेंगे, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और याद रहने से आपका क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि यह संख्या जो दी गई संख्या है किस संख्या के वर्ग के निकट है या कम है। तो हमें जैसे देखते हैं 16 का वर्ग करें तो हमारे पास में 256 ये आता है। 256 से ये थोड़ा सा ही कम है, यानी स्पष्ट हो गया जो संख्या हमने ली हुई है यह संख्या 16 के वर्ग के निकट है। अब हमको चेक क्या करना है, इसमें ये संख्या विभाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर जिस संख्या को हमने चूज किया था, ये दी गई संख्या जिस संख्या के वर्ग के निकट है उस संख्या के नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, इन अभाज्य संख्याओं से इनको क्रमशः डिवाइड करते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इन यानी 16 से नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमें दी गई हैं, यदि इन संख्याओं में से दी गई संख्या किसी संख्या से नहीं कटे तो दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमें जो संख्या दी गई है, यदि उस संख्या का हमें पता करना है वो संख्या अभाज्य संख्या है या फिर विभाज्य संख्या है, इसके बारे में हम ये देखते हैं जो दी गई संख्या है वो किसके वर्ग से निकट है या फिर उससे कम है। अधिक की बात नहीं करनी है, यहाँ पर उस संख्या को ये देखना है जो दी गई संख्या है वह किस संख्या के वर्ग के निकट है। तो हम ये पाते हैं 16 का वर्ग हमारे पास आता है 256 और ये संख्या 256 जो हमें 241 दी गई संख्या है 256 से छोटी है, अर्थात 16 के नीचे की जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं, इसमें मैंने 9 भी लिखा हुआ है तो उसे आपको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9 जो लिखा गया है वो खुद ही भाज्य संख्या है। इस स्थिति में 9 की चर्चा नहीं करेंगे, 9 को हटा ही देते हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं यानी 16 से नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमें दी गई हैं, यदि इन अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या कट जाए तो वो भाज्य संख्या होगी, अदरवाइज अभाज्य संख्या होगी। यदि अभाज्य संख्या होगी तो इस तरह से इस एक छोटी सी प्रोसेस के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी, समस्त अभाज्य संख्या यानी कम से कम 2 अंकों की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनके वर्ग पता होने चाहिए। यानी 2 का वर्ग 4 पता होना चाहिए, 3 का वर्ग 9 पता होना चाहिए, 5 का वर्ग 25 पता होना चाहिए, 7 का वर्ग 49 पता होना चाहिए, जिससे आप क्लियरिफाई कर पाओगे कि दी गई संख्या किसके निकट है। नहीं तो ये आपके लिए उतना ही कठिन बनेगा, आपको गुणा करके चेक करना पड़ेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। आपको यहाँ पर समय की ही बाध्यता रहेगी, कम से कम समय में हम चेक कर लें। अब रह गई बात, आप कुछ अलग से संख्याएं मानिएगा और वो अभाज्य हैं या विभाज्य संख्याएं हैं, उसको लिख कर चेक करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर आइए देखते हैं, अगर संख्या अभाज्य नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आता है संख्या विभाज्य होगी। अगर संख्या विभाज्य होगी तो हमारे पास विभाज्यता के कुछ रूल हैं, उस रूल को जान लेते हैं। अब आइए देखते हैं, यदि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो तो क्या होता है, 3 से विभाज्य हो तो कैसी स्थिति होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं
किसी भी संख्या के 2 से विभाज्य होने के नियम। थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही इजी है ये। किसी भी संख्या के 2 से विभाज्य होने का नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्या, अर्थात यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे हमने चूज कर लिया 38। अब थोड़ा सा इसको देखिए, ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, या अंकों की संख्या बढ़ा ही देते हैं, यानी 384 हमें मिल गया और चेक करना है ये विभाज्य है या नहीं। तो आप यहाँ पर जो परिभाषा लिखी गई है, डेफिनेशन जो लिखी गई, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से क्या होती है, पूर्णतः विभाज्य होती है। यहाँ पर 4 आया हुआ है जो कि इस सीरीज में दी गई है, यानी ये दी गई संख्याओं में से इसका इकाई अंक आपका 4 है जो कि इस सम संख्या से बिलोंग करता है, अतः यह 2 से कट जाएगी। चाहेंगे तो 2 से भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। 2 इकाई 2 हो जाएगा, ये 18 आएगा, 8 आएगा यहाँ, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ये भी कट जाएगा। 4 आपका यहाँ आता है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, ये पूरा कट जाती, यानी इसका रिमाइंडर यानी शेषफल आपका 0 आ जाता है। तो ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो गई। एक और संख्या चुनते हैं, अब उसको चेक करना है कि वो विभाज्य है कि नहीं। 2 4 6 8 1 ये संख्या लिखी गई है। तो आप नॉर्मली इसको देख के बता सकते हैं, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है और हमने अंत में, आप समझते रहिएगा, अंत का मतलब इकाई अंक ही होता है, यानी अंत में आने वाली संख्या 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई संख्या होती है तो वही संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। अर्थात इसमें दिया हुआ है 1, इस सीरीज में है नहीं, यानी नहीं होने का अर्थ ये है ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। आप चाहें तो भाग दे के चेक कर सकते हैं, यानी ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम यहाँ पर लिख लीजिएगा, 3 से विभाज्यता के नियम, या फिर 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। कोई संख्या यदि 3 से विभाजित होती है, यदि उसके समस्त अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या लिखिए, यदि किसी संख्या के समस्त अंकों का योग, समस्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक संख्या चूज की 3 6 9,
ये हमारे पास एक संख्या लिखी गई है। इसको ये चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। संख्या और भी बड़ी हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ इसके नियमों को फॉलो करना है। ऊपर लिखा गया है, यदि किसी संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो आपको नॉर्मली इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थानों के अंकों को आपस में जोड़ लेने हैं। यदि यह जोड़ी गई संख्या यानी इसका योगफल 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होती है, यानी 3 धन 6 धन 9, ये आपका आ जाएगा 6 3 9 9 18, ये आपका आता है 18। अब चेक कीजिएगा क्या इसका योगफल 3 से कटता है, तो आंसर है यस, कटता है, यानी 18 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये दी गई संपूर्ण संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। इस पर आधारित अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। कभी कभी ये पूछा जा सकता है, यदि संख्या 3 6 खाली स्थान छोड़ देता है और पूछता है यहाँ पर क्या अंक की पॉसिबिलिटी है कि वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो आप नॉर्मली यहाँ दिखा सकते हैं 6 3 9, ये तो ऑलरेडी हो गया, इनके अंकों को जोड़ लीजिए। 6 3 प्लस 6 प्लस यहाँ x मान लीजिएगा। अब इसके बराबर 3 से विभाज्य कोई संख्या रख सकते हैं, आई थिंक 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो पहला क्रमांक हम 3 ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 6 3 9, ये आपका मिल जाएगा, 6 3 9 आया प्लस x बराबर। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कौन सा अंक रखने के बाद ये संख्याएं आ रही हैं, ये हमारी संख्याएं ऋणात्मक में भी आना शुरू हो गई। यानी यहाँ पर हम एक बदल लेते हैं, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। कोई भी यहाँ पर 3 से विभाज्य होने वाली संख्या लिख सकते हैं। 9 प्लस x बराबर 12 लिखें तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 2 माइनस 9। x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3, तो ये सबसे छोटी संख्या है जो हम यहाँ रख दें तो ये 3 से विभाज्य होगी। वैसे 0 भी रखा जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी आप वैसे नॉर्मली कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर 0 लिख दें तो भी अंकों का योग, अब यहाँ पर हम आपको अध्ययन करा दे रहे हैं, यहाँ पर 0 लिखेंगे तब भी 3 धन 6 धन 0, यानी तब भी आपके अंकों का योग 9 आता है। और 9 किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी 0 की भी हो जाती है। या फिर 3 प्लस 6 प्लस कौन सी ऐसी संख्या रख दे कि फिर से योगफल 3 से कटने लग जाए, तो यहाँ पर 3 भी रखा जा सकता है। तो ये ज़रा अंकों का योग करिए तो 3 6 3 9 3 12 आ जाता है। ये 12 3 से विभाज्य है, इसका मतलब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बनेगी 3 6 3। इस तरह से आप चेक करके निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 4, कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होती है उसके बारे में जान लेते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होती है, तो ध्यान में रखिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक यदि 4 से कट जाएं तो वो संख्या ऑलरेडी 4 से विभाज्य होती है। तथा एक बात और याद रखनी है, यदि इकाई तथा दहाई के अंक 2 0 में आ जाएं, यानी इकाई और दहाई के अंक दोनों ही शून्य हों, तो भी वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक एक साथ लेने पर यदि वह 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य
होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा नोट के तौर पर, अगर संख्या के अंत में 2 जीरो आए या संख्या के अंत में 2, या फिर ये लिख सकते हैं संख्या के अंत में ना लिखें तो संख्या के इकाई व दहाई अंक दोनों शून्य हों तो भी वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख ले रहे हैं 4 6 1 2 1 6, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या हमने चूज की 9 8 6 8 0 0। अब इन दोनों संख्याओं को ज़रा गौर कीजिएगा। अभी ऊपर क्या डिफिनेशन लिखी गई है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक एक साथ लेने पर यदि वह 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होती है। यानी इसका इकाई और दहाई अंक एक साथ लें। अब इसको चेक कीजिएगा, 16 क्या 4 से डिविजिबल है? तो यस, 4 चौके 16, ये कट गया। यानी इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी? ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। आप चाहें तो इसको भाग की प्रोसेस से चेक कर सकते हैं, हम बस केवल शॉर्टकट बताएंगे, वीडियो लंबा होगा इसलिए समय ना लेते हुए हम बस केवल रूल को ही फॉलो करेंगे। यानी हमारी पहली शर्त फॉलो हो गई, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक एक साथ लेने पर यदि वह 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होती है या फिर विभाजित होती है। तो यहाँ पर आपने देखा इसका इकाई और दहाई अंक दोनों मिलाकर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 से डिवाइड है ये, इसलिए ये संख्या 4 से क्या हो गई? विभाज्य हो गई। और सेकंड वन आप देखिएगा, दूसरा दिया हुआ है 9 8 6 8 0 0। इसको चेक करना है, यदि किसी संख्या के अंत में इकाई, यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या के इकाई व दहाई अंक दोनों शून्य हो, मतलब यहाँ पर इकाई अंक और दहाई अंक, ये आपकी इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। इकाई और दहाई को देखें तो इसमें 2 जीरो आया हुआ है जो कि हमारी दी गई शर्त को पूरा करता है। इकाई व दहाई अंक दोनों शून्य हों तो भी वह संख्या किससे विभाज्य होती है? 4 से विभाज्य होती है। तो ये मैं समझ गया हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। फिर अब आइए आगे देखते हैं, 4 के बाद कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होती है, यानी 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता यहाँ पर हमें देखना है, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता क्या होती है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर शून्य अथवा 5 में से यदि कोई संख्या दी गई हो तो वह संख्या पाँच से विभाज्य होती है। उदाहरण लिख ले रहे हैं। नंबर 1 हमें दिया गया है 7 5 8 6 5। सेकेंड एग्जाम्पल चूज करते हैं 2 8 6 9 0। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के अंत में, तो अंत में यही आएगा इकाई, या मैंने क्लियर भी कर दिया, या इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 में से यदि कोई संख्या दी गई है
तो वह संख्या किससे विभाज्य होती है? 5 से विभाज्य होती है। तो इसका इकाई अंक यानी पहले वाले का इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक 5 है, जो कि ऊपर लिखी गई शर्त को पूरा करता है। अतः यह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाज्य होगी। और यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो भी यह संख्या 5 से विभाज्य ही होगी। यानी इकाई अंक जो दिया गया है, इकाई अंक इसमें 0 है। ये दोनों ही जो संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याएं इस शर्त को पूरा करती हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 में से कोई संख्या हो, तो वह दी गई संख्या किससे विभाज्य होती है? 5 से पूर्णतया विभाज्य होती है। अब अगली देखते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 6 से कब विभाज्य होती है? यदि कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो, आप पहले इसको लिख सकते हैं और बेटर रहेगा। 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाजित हो जाए, अलग अलग विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान ले रहे हैं हमें दी गई संख्या 24 है। अब इसको चेक करना है ये संख्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं। तो आप नॉर्मली, मैंने एक छोटी सी संख्या ली हुई है, आप बड़ी संख्याओं में चयन करिएगा, क्योंकि जब कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है वो संख्याएं 2 अंकों की नहीं होती हैं, बल्कि थोड़ी बड़ी संख्या होती है, जिससे आपको चेक करना रहता है। और आपसे नॉर्मली पूछता है कि दी गई संख्या 6 से विभाज्य है अथवा नहीं, तो उसके लिए आपको इसी प्रोसेस के दौरान गुजरना पड़ता है। दोनों आप चेक कर सकते हैं, या सक्षम है तो 6 से भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, यानी 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य है, अलग अलग विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होती है। यहाँ पर चेक करिएगा, इसके इकाई अंक में 4 आया हुआ है, जो कि एक सम संख्या, अर्थात 2 से ये डिविजिबल है। 2 से भाग दें 24 को तो ये कटेगा, 2 1 जा 2 कट गया, और ये 4 2 2 जा 4, यानी ये कट गया। अब स्पष्ट हो गया ये संख्या जो दी गई है 2 से डिविजिबिलिटी है इसकी। और फिर आगे चूज करते हैं, यदि यही अगर यह संख्या 3 से भी कटे, 3 से कटे, तो आप 3 से इसको काटिएगा, 3 बट्ठे 24, यानी ये पूर्णतः कट गई। तो ये स्पष्ट है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से ही कट रही हो, एक ही संख्या, तो वो अस्पष्ट है संख्या। अतः संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी ये स्पष्टीकरण के लिए आप 6 से भी डिवाइड कर लीजिए। दी गई संख्या को 24 को अगर 6 से विभाजित करते हैं तो 4 टाइम्स जाती है, और ये इसको काट देगी। तो स्पष्ट हो गया, जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो वो संख्या ऑलरेडी किससे विभाज्य होती है? 6 से विभाज्य हो जाती है। अब इसके बाद हम 7 और 7 के आगे वाली संख्याओं की विभाज्यता इसके अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।